नमस्कार विद्यार्थियों, आज हम कक्षा 10 महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की जो सीरीज चल रही थी तो उसका अध्ययन करेंगे। तो उस सीरीज में आज हम चैप्टर नंबर 8 ऊंचाई और दूरी का जो चैप्टर है उसके महत्वपूर्ण क्वेश्चनों का अध्ययन करते हैं। तो आपको वीडियो पूरा देखना है लास्ट तक, और वीडियो यदि आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना है। तो देखिए विद्यार्थियों, इसमें मैंने पहला क्वेश्चन लिया है, यदि एक मीनार के पाद बिंदु से 100 मीटर की दूरी से शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, एक क्या बनानी है, मीनार बनानी है। तो इससे पहले मैं आपको बता देता हूँ विद्यार्थियों, इस चैप्टर का जो बोर्ड परीक्षा के अंदर हमारे वेटेज रहता है, अंक भार रहता है, वो रहता है 3 अंक का। कितने अंक का रहता है? 3 अंक का वेटेज रहेगा। ठीक है, 3 अंक का क्वेश्चन आपसे इसमें से पूछा जाएगा। तो देखिए, अब इसमें पहले तो हमारे को क्या करना है, जैसे जैसे क्वेश्चन बोल रहा है उस थीम को समझना है और इसका एक डायग्राम ड्रॉ करना है। क्या बोल रहा है? एक मीनार बनानी है। तो देखिए बच्चों, ये हमने एक मीनार बना दी, सीधी खड़ी रेखा में है। तो ये एक मीनार जो धरती के साथ कितने डिग्री का एंगल बनाती है? 90 डिग्री का। ठीक है, ये हमारी पृथ्वी है। अब इस मीनार के पाद बिंदु से, मीनार का पाद बिंदु क्या होता है? जिस बिंदु पर मीनार खड़ी है, तो ये हमारे पाद बिंदु से मीनार के 100 मीटर दूरी पर, इधर भी ले सकते हैं, इधर भी ले सकते हैं, कोई डाउट नहीं है। अब देखिए 100 मीटर की दूरी, यानी ये डिस्टेंस कितनी है हमारे पास? 100 मीटर डिस्टेंस है। ठीक है, 100 मीटर की दूरी से शिखर का उन्नयन कोण कितना है? 60 डिग्री का है। यानी ये उन्नयन कोण हमारे पास कितना दे रखा है? 60 डिग्री का एंगल दे रखा है। यानी ये डिस्टेंस थी 100 मीटर और ये 60 डिग्री का है। तो ये हो जाएगा A, B और ये हो जाएगा C। ठीक है, तो हमसे इस क्वेश्चन में क्या फाइंड करने को बोल रहा है? मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो देखिए, मीनार की ऊंचाई हमारे को ज्ञात करनी है। तो ये इस मीनार की ऊंचाई है। तो इस मीनार की ऊंचाई की वैल्यू हम निकालने के लिए मैं इसको मान लेता हूँ कि ये ऊंचाई कितनी है इस मीनार की? h मीटर है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब इस h की वैल्यू हम निकालेंगे, तो इसके लिए हमारे को क्या क्या दे रखा है वो पहले लिखना रहेगा। यानी इसमें दे रखा है कि मीनार के पाद बिंदु से इसकी दूरी कितनी है? 100 मीटर है। और निकालना क्या, हमने क्या माना इसके अंदर? माना मीनार की ऊंचाई, माना मीनार की ऊंचाई h मीटर है। कितनी मान ली थी हमने? h मीटर मान ली थी। ठीक है, और एंगल इसमें कितना दिया हुआ है? 60 डिग्री। ठीक है, तो देखिए बच्चों, इसमें निकालना क्या है? h का मान निकालना इस समकोण त्रिभुज का प्रयोग करके। तो इस समकोण त्रिभुज का प्रयोग करके वैल्यू निकालेंगे। तो ये भुजा जो निकालनी है, जो दे रखी है, और जो कोण है, तीनों के बीच में हमारे को एक संबंध व्युत्पन्न करना है। तो देखिए संबंध कौन सा हो सकता है कि तीनों का संबंध, यानी ये कोण लेंगे तो ये भुजा भी लेनी है और ये भी लेनी है। तो कोण की सम्मुख भुजा क्या होती है? लंब, और ये हो जाएगी आधार। तो लंब और आधार हमारे किस में आते हैं? टेन में। तो देखिए ये कौन सा त्रिभुज है हमारे पास? समकोण त्रिभुज। कौन सा? ABC में। समकोण त्रिभुज ABC के अंदर कौन सा किसका प्रयोग करते हैं हम? टेन थीटा का। तो सूत्र क्या होता है उसका? लंब बटा आधार। ठीक है, तो देखिए बच्चों, टेन थीटा हमारे पास कितना है? 60 डिग्री का है। ठीक है, जब ये लेंगे तो लंब कौन सी भुजा हो जाएगी? AB भुजा लंब, और आधार कौन सी भुजा हो जाएगी? BC भुजा। ठीक है, तो टेन 60 का मान हमारे पास कितना होता है ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में? √3। ठीक है, AB की वैल्यू कितनी है हमारे पास? h बटा, इसमें देखिए BC की वैल्यू कितनी है? 100 है। ठीक है, तो हमारे पास h की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों? 100√3 मीटर। और भी हम इसको आगे सरल करना चाहें तो √3 की जो वैल्यू होती है वो होती है 1.732। ठीक है, तो इसमें हम यूज करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 100 × 1.732, अर्थात h का मान हमारे पास कितना आ जाएगा? 173.2 मीटर। अर्थात मीनार की ऊंचाई कितनी प्राप्त हो गई? 173.2 मीटर प्राप्त होती है। तो कुछ भी नहीं किया, जैसे जैसे क्वेश्चन बोलता है वैसे डायग्राम बना दो, जिस चीज़ को निकालना उसको मान लिया, और फिर तीनों के बीच में एक रिलेशन निकाला और उसके माध्यम से हमारे पास आंसर आ गया। अब इस टेन थीटा की जगह रिलेशन कोड में भी बनता है, तो उसका भी प्रयोग हम कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो बच्चों, अब आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार से है कि किसी मीनार के आधार से A
और बी, स्मॉल ए और स्मॉल बी दूरी पर एक ही रेखा पर स्थित दो बिंदु हो, यानी एक ही सरल रेखा पर स्थित दो बिंदुओं क्रमशः सी और डी से देखने पर मीनार के शिखर के उन्नयन कोण एक दूसरे के पूरक है तो सिद्ध कीजिए मीनार की ऊंचाई है वो रूट ए बी होगी। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आपको समझना है। देखिए विद्यार्थियों, सबसे पहले इसमें मैं क्या करता हूँ, ये हमारी कोई एक मीनार ले ली, या इधर भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एक मीनार बनानी है हमारे को, ठीक है। अब इस मीनार के आधार से, तो मीनार के आधार से ले लिया हमने, ए और बी दूरी पर क्रमशः एक ही रेखा पर स्थित, यानी एक तो स्मॉल ए दूरी है और एक स्मॉल बी दूरी पर स्थित क्रमशः दो बिंदु कौन कौन से हैं, सी और डी, यानी ये बिंदु सी है और ये बिंदु डी है। ये कितनी दूरी पर है, ये तो हमारा कितनी दूरी है, यहाँ से यहाँ तक स्मॉल ए दूरी पर है। कितनी दूरी पर है, स्मॉल ए मीटर, ठीक है। ये स्पष्ट बोल रहा है ए और बी दूरी पर, तो यहाँ से ये कितनी दूरी पर होगा, डी बिंदु, स्मॉल बी मीटर दूरी पर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब हम इसमें क्या बोल रहा है, इसके अंदर एक ही रेखा पर स्थित दो बिंदु, यानी एक ही रेखा पर है दोनों बिंदुओं क्रमशः सी और डी ले लिए। देखने पर इन दोनों बिंदुओं से मीनार के शिखर को देखेंगे, तो ये मीनार का शिखर है, इसको देखते हैं तो इनके द्वारा, जैसे इसको देखेंगे तो यहाँ से ये कोण इसके साथ बनेगा और इधर से इसको देखेंगे तो ये कोण बनेगा, ठीक है। ये जो दोनों कोण बन रहे हैं वो एक दूसरे के क्या है, पूरक कोण है। तो पूरक कोण क्या होते हैं विद्यार्थियों, वे कोण जिन दोनों कोणों का योग क्या हो, 90 डिग्री हो, तो दोनों क्या कहलाएंगे, एक दूसरे के पूरक। यदि ये कोण थीटा है तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा, 90 माइनस थीटा हो जाएगा, ठीक है। और यदि ये थीटा लेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 90 माइनस थीटा हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास कौन सा बिंदु है, ए, ये है बी, ये सी और ये डी है, ठीक है। तो अब इसमें सिद्ध करना है कि इस मीनार की जो ये हाइट है उसका मान कितना आना चाहिए, रूट ए बी आना चाहिए। तो मैंने इस मीनार की ऊंचाई को क्या ले लिया, एच मीटर मान लिया और इसकी वैल्यू हमारे को लेके आनी है। तो इसके अंदर देखिए इसका सॉल्यूशन हम करते हैं, क्या सिद्ध करना है, इसमें कुछ पार्ट हमारे को प्रूव करना है, सिद्ध करना है। कौन सी वैल्यू सिद्ध करनी है, मीनार की ऊंचाई, मीनार की ऊंचाई रूट ए बी है, ये हमारे को सिद्ध करना है, ठीक है। तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, माना मीनार की ऊंचाई, मीनार की ऊंचाई h मीटर है, हमने मान ली, और इस h की वैल्यू ये लेके आ जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसके लिए इनका प्रयोग हम करेंगे इस डायग्राम के माध्यम से। तो देखिए इसमें मैं क्या करता हूँ, समकोण त्रिभुज हमारे पास कितने बन रहे हैं, दो समकोण त्रिभुज है। कौन कौन से हैं, एक तो है ए बी सी, तो ये हमारे पास समकोण त्रिभुज हो गया ए बी सी में, ये समकोण त्रिभुज ए बी सी। अब देखिए इसमें क्या देना है, यानी एक तो कोण और एक जो दो भुजाएं दी हुई है उनका प्रयोग करना है। तो ये कोण लेंगे तो इसकी सम्मुख भुजा लंब और ये क्या हो जाएगी, आधार। तो हमारे पास tan थीटा का सूत्र क्या होता है, लंब बटा आधार। तो लंब का मान कौन है इसमें, ए बी, बटा आधार का कौन है इसमें, बी सी, ठीक है। तो थीटा का काम थीटा ही कर रहा है, तो tan थीटा इज इक्वल टू ए बी का मान h, इसका मान a, और इसको मैंने डाल दिया इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। इसी प्रकार से समकोण त्रिभुज हमारे पास कौन सा है, बड़े वाला समकोण त्रिभुज है, उसका नाम है ए बी डी। तो ये मैंने ले लिया ए बी डी में, समकोण त्रिभुज ए बी डी में। अब देखिए ए बी डी के अंदर tan थीटा कितना हमारे पास, 90 माइनस थीटा, ये कोण जो है वही लेंगे। tan थीटा का प्रयोग करेंगे तो लंब का मान कौन सी भुजा हो जाएगी, इस त्रिभुज को ले रहे हैं, बड़े वाले त्रिभुज को, छोटे वाले को भूल जाना है। ये कोण लिया तो इसकी सम्मुख भुजा लंब यानी ए बी, बटा आधार कौन सी भुजा है, बी डी है, ठीक है। तो ये हमारे पास tan 90 माइनस थीटा का सूत्र क्या होता है, tan 90 माइनस थीटा को हम लिख सकते हैं कोट थीटा, और ए बी का मान h बटा बी डी का मान स्मॉल b, और इक्वेशन नंबर सेकंड हमारे को क्या लेके आना है, हमारे को लेके आना है कि इसकी ऊंचाई जो h है उसका मान रूट ए बी होगा। तो मैं क्या करता हूँ, इसके अंदर इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को गुणा करवा देता हूँ, ठीक है। तो देखिए क्या हो जाएगा, tan थीटा इंटू कोट थीटा, यानी ये इसके साथ LHS में गुणा और RHS में h अपॉन बी। तो ये हमारे पास tan इंटू कोट का जो गुणनफल होता है वो विद्यार्थियों कितना होता है, 1। कैसे, कोट को लिख देंगे 1/10, 10 से 10 कट जाएगा और इधर हो जाएगा h² अपॉन ए बी, यानी कि हम इसको क्या कह सकते हैं,
एच स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी, यानी एच की जो वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी, रूट ए बी, अर्थात मीनार की ऊंचाई कितनी प्राप्त हो गई, रूट ए बी मीटर या इकाई जो भी है वो हमारे पास प्राप्त हो गई है। तो यानी यही हमारे को इसमें प्रूव करना था, डायग्राम के माध्यम से हमने इसमें काम किया है। मेनली हमारे को क्या देखना है, इसमें डायग्राम कैसे बनता है, कौन सा यूनियन कोण है, कितनी दूरी लेनी है, क्या करना है। यदि हम डायग्राम सही बनाते हैं तो हमारा क्वेश्चन बिल्कुल क्लियर आएगा। तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार से है, समुद्र तल में 60 मीटर ऊंचे लाइट हाउस के शिखर से देखने पर, एक समुद्र तल है जिसके 60 मीटर ऊंचे लाइट हाउस के शिखर से देखने पर दो समुद्री जहाज़ों, यानी समुद्र के अंदर जो जहाज चल रहे हैं, के अवनमन कोण 30 और 45 डिग्री प्राप्त होते हैं यदि लाइट हाउस के शिखर, यानी लाइट हाउस के एक ही ओर, यानी जहाजें दोनों क्या है, एक ही तरफ है लाइट हाउस के, एक जहाज दूसरे जहाज के ठीक पीछे हो तो जहाज़ों के मध्य दूरी ज्ञात कीजिए। देखिए इस लैंग्वेज के आधार पर हम इसका डायग्राम बनाएंगे तो क्या मेथड प्राप्त होने वाला है, यानी ये एक हमारा समुद्र था, समुद्र में ये क्या है, 60 मीटर ऊंचा लाइट हाउस है। ठीक है, कितना मीटर ऊंचा है ये लाइट हाउस, 60 मीटर ऊंचा लाइट हाउस है। ठीक है, तो ये डिस्टेंस कितनी है हमारे पास, 60 मीटर हाइट इसकी है, किसकी है, ये लाइट हाउस की है, यानी यहाँ लाइट हाउस लगा हुआ है। ठीक है, ये समुद्र के तल से। अब देखिए इसमें क्या बोल रहा है, ये समुद्र है, इसके अंदर यहाँ पर क्या चलेगी, जहाजें चलेगी, तो इसमें ये क्या बोल रहा है, यहाँ से देखिए। ठीक है, अब इसमें दो जहाजें चल रही है, कितनी जहाजें चल रही है, दो जहाजें चल रही है। यहाँ से इसको थोड़ा और ऊपर बढ़ाते हैं, ये एक जहाज यहाँ है आपके और दूसरी जहाज यहाँ पर है। ठीक है, अब देखिए इसमें किस प्रकार की बातें कर रहा है ये, कि दो समुद्री जहाजें के अवनमन कोण, अवनमन कोण हमेशा विद्यार्थियों जब हमारी देखने वाले दर्शक की जो आंख है वो ऊपर होती है और वस्तु नीचे होती है तो उस स्थिति के अंदर कौन से कोण बनते हैं, अवनमन कोण बनते हैं। तो देखिए एक तो ये कोण बन रहा है और एक ये कोण बन रहा है। ठीक है, तो ये कोण हमारे पास अवनमन कोण कितना बन रहा है क्रमशः 30 और 45 डिग्री, ये कोण हो जाएगा 45 डिग्री का और ये कोण हो जाएगा 30 डिग्री का। ठीक है, जैसे जैसे दूर जाएंगे कोण का मान कम होता जाएगा, ऐसे यहाँ बनेगा 80, 60, 70, ऐसे 90 को प्राप्त होगा, ऐसे दूर आएंगे तो कोण कितना हो जाएगा 30, 20, 10 की ओर। ठीक है, यानी ये कोण वापस कितना हो जाएगा 30 डिग्री का और ये कोण वापस कितना प्राप्त हो जाएगा 45 डिग्री का। क्यों हुआ, क्योंकि ये एकांतर कोण है, दो समांतर पैरेलल लाइन को एक तिरछी लाइन काटती है, ये तिर्यक रेखा काटती है, तो एकांतर कोण क्या होते हैं, समान होते हैं। तो ये 30, तो इधर भी 30, ये 45, तो ये भी 45। ठीक है, यानी एक जहाज यहाँ चल रहा है, एक जहाज यहाँ चल रहा है, इनके कोण बने थे, तो दोनों जहाज़ों के मध्य दूरी, यानी इन दोनों जहाज़ों के मध्य दूरी कितनी है ये हमारे को बतानी है। तो ये बिंदु मेरे ले लेता हूँ A, B, C, D। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ये दूरी हमारे को बतानी है, इस CD डिस्टेंस का मान हमारे को निकालना है। तो देखिए बच्चों इसमें किस प्रकार से हम निकालते हैं, इसमें हमारे को हल क्या निकालना है, CD डिस्टेंस का मान इसमें निकालना है और हमारे को कुछ भी इसमें नहीं करना है। तो ये डिस्टेंस मैं इसमें कितनी मान लेता हूँ, x मीटर है, कितनी है, x मीटर है। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। और देखिए यहाँ से मैं इसको क्या लिखूँगा, माना दोनों जहाज़ों के मध्य दूरी, दोनों जहाज़ों के मध्य दूरी, जहाज़ों के मध्य दूरी x मीटर है। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब देखिए x मीटर है तो हम इसको किस प्रकार से सोल्व आउट करेंगे, ध्यान से देखना है। और लाइट हाउस की ऊंचाई कितनी है हमारे पास, लाइट हाउस की ऊंचाई, लाइट हाउस की जो ऊंचाई है h का मान वो कितना हमारे पास 60 मीटर है। ठीक है, तो देखिए बच्चों इसमें दो समकोण त्रिभुज बन रहे हैं, कौन कौन से हैं, समकोण त्रिभुज ABC में, ABC में, ये हमारा यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल है। ठीक है, तो अब इस त्रिभुज के अंदर दिया हुआ कोण, दी गई भुजा, निकालने वाली भुजा, तीनों का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ मैं tan 45 डिग्री का यूज करूँगा। तो tan का सूत्र क्या होता है, लंब बटा आधार, तो लंब का मान AB बटा आधार का मान BC। ठीक है, tan 45 का मान 1, AB का मान 60 और ये BC, तो हमारे पास BC डिस्टेंस का मान कितना आ गया 60 मीटर।
ये BC डिस्टेंस है, इसका मान कितना आ गया 60 मीटर। ठीक है, अब हम समकोण त्रिभुज लेंगे बड़े वाला, समकोण त्रिभुज ABD में। कौन सा त्रिभुज ले रहे हैं? समकोण ABD के अंदर कोण कितने डिग्री का बन रहा है इसमें? tan 30 डिग्री का, यानी ये कोण, ये बड़ी भुजा और ये भुजा, इसका प्रयोग करेंगे। tan 30 इज इक्वल टू लंब का मान कौन है? AB है। आधार का मान कौन सी भुजा हो जाएगी? ये पूरी भुजा। इसको हम क्या लिख सकते हैं? इसको टुकड़ों में लिख सकते हैं, BC प्लस CD, कोई दिक्कत नहीं। दो भाग बन रहे हैं इसके। tan 30 का मान कितना होता है? 1/√3। अब देखिए AB का मान हमारे पास 60 बट्टा BC का मान हमारे पास में कितना प्राप्त हुआ? BC का मान इसको लिख सकते हैं 60, यहाँ हमने निकाला। ठीक है, और CD का मान हमारे पास क्या है? X, क्योंकि हमारे को वैल्यू किसकी निकालनी है? X की निकालनी है। तो यहाँ से देखिए इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा 60 प्लस X इज इक्वल टू 60√3। ठीक है, तो अब हम इसको क्या लिख सकते हैं? यहाँ से हमारे पास हो जाएगा X इज इक्वल टू 60√3 माइनस 60, तो वैल्यू क्या प्राप्त हो जाएगी? 60 कॉमन आने के बाद √3 माइनस 1 मीटर, अर्थात इसको हम सरल कर देंगे, √3 का मान 1.732 रख करके ये हमारे पास क्या प्राप्त हो जाएगी? दोनों जहाज़ों के मध्य दूरी प्राप्त हो जाएगी। यही हमारे को निकालनी थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैसे जैसे हमने बोला था वैसे वैसे पहले इसका डायग्राम बनाया और फिर हमने इसकी वैल्यू निकाल दी है। तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार से है, 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक टॉवर के शिखर का उन्नयन कोण, टॉवर के शिखर का उन्नयन कोण है हमारे पास किस प्रकार से रहेगा? 60 डिग्री। टॉवर के शिखर का उन्नयन कोण देखना, यहाँ शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री और इसके पाद का अवनमन कोण 45 डिग्री है, तो टॉवर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। लैंग्वेज को समझना बच्चों, इसमें दोनों आए हुए हैं, उन्नयन कोण और अवनमन कोण। तो मैं इसमें पहले इसका डायग्राम बनाता हूँ। ये तो हमारा है 7 मीटर ऊंचा भवन। कितना मीटर ऊंचा है? 7 मीटर ऊंचा भवन है। और ये क्या है? टॉवर। दोनों ही कहाँ खड़े हैं? धरती पर, पृथ्वी पर खड़े हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ये इस भवन की डिस्टेंस है, यानी ये डिस्टेंस यहाँ से लेके यहाँ तक कितनी हो जाएगी? 7 मीटर। क्यों हो गई? क्योंकि ये हमारा क्या है? भवन दे रखा है 7 मीटर ऊंचा, ये डिस्टेंस। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब इस भवन का शिखर तो यहाँ है, भवन के शिखर से 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से टॉवर के शिखर का, तो टॉवर का शिखर तो ये यहाँ है, तो इस शिखर का जो उन्नयन कोण बनता है ये इस प्रकार से, टॉवर के शिखर का उन्नयन कोण, टॉवर के शिखर का उन्नयन कोण कितना प्राप्त हो जाएगा? टॉवर के शिखर का उन्नयन कोण, टॉवर के शिखर का उन्नयन कोण हमारे को दे रखा है 60 डिग्री। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। और इसके पाद का अवनमन कोण, इसी बिंदु से टॉवर के पाद का अवनमन कोण, ये यहाँ से इसके पाद को यानी कि नीचे की ओर देखते हैं कोण, तो वो कौन सा कोण बनता है? अवनमन कोण। कितना बन रहा है ये? 45 डिग्री का बन रहा है। ठीक है, यदि ये कोण अवनमन कोण 45 है तो ये कितना हो जाएगा बच्चों? 45, क्योंकि एकांतर कोण इक्वल होते हैं। तो हमसे इसमें क्या पूछा गया है? टॉवर की ऊंचाई, ये कंप्लीट, यहाँ से यहाँ तक तो 7 है, तो ये कंप्लीट पूछ रहा है। तो देखिए इसको अंदर में क्या मान लूँगा? H मीटर। ठीक है, तो ये कंप्लीट टॉवर की जो ऊंचाई है वो कितनी हो जाएगी विद्यार्थियों? ये यहाँ से लेकर यहाँ तक H+7 मीटर। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब देखिए इन बिंदुओं के नाम दे देता हूँ मैं, A, B, C, D, E। ठीक है, H का मान हमारे को निकालना है, तो ध्यान से समझिए। यहाँ माना टावर की ऊंचाई जो हमारे पास है वो कंप्लीट कितनी है? टॉवर की ऊंचाई, जो टॉवर की ऊंचाई है वो प्राप्त हो जाएगी। टॉवर की ऊंचाई कौन सी है? ऐसी डिस्टेंस कितनी है? H+7 मीटर होगी। कितनी होगी? H+7। H की वैल्यू हम निकाल लेंगे, 7 हमारे पास में है। अब H की वैल्यू निकालने के लिए ये वैल्यू भी निकालनी पड़ेगी, तो इसके लिए देखिए सबसे पहले मैं इसमें क्या करता हूँ? समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज कौन सा है? ECD में। कौन से त्रिभुज में?
ECD में। अब देखिए यहाँ ये 90 डिग्री का एंगल बन रहा है इसके अंदर। तो देखिए ECD के अंदर मैं इस DC की वैल्यू निकालूंगा तो ये कोण, ये भुजा और ये भुजा, तो tan 45, तो tan 45 डिग्री इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, लंब बटा आधार। तो लंब का मान कौन सी भुजा है, ED, और आधार की भुजा कौन सी है, DC। tan 45 का मान 1, ED का मान 7 और DC का मान हमारे पास DC रहने दो, ठीक है। तो DC का मान कितना आ गया, 7 मीटर। अर्थात हम क्या कह सकते हैं बच्चों कि जो DC भुजा है वो किसके इक्वल है, जितनी DC है उतनी कौन होगी, EB होगी, बिल्कुल इक्वल होने वाली है, क्योंकि टॉवर और इसके बीच की नीचे से दूरी यदि समान है तो ऊपर से भी दूरी समान रहेगी। तो DC इज इक्वल टू BE, अर्थात BE का मान कितना प्राप्त हो गया हमारे पास, 7 मीटर, ठीक है। अब देखिए इस त्रिभुज को लेंगे हम, समकोण त्रिभुज कौन सा है हमारे पास, समकोण त्रिभुज है ABE में, समकोण त्रिभुज ABE के अंदर ये कोण, ये भुजा और ये भुजा लेनी है। तो ये हो जाएगा tan 60 डिग्री इज इक्वल टू लंब का मान AB बटा आधार का मान BE। तो देख अब tan 60 का जो मान है वो कितना है, √3। AB का मान H बटा BE का मान हमने निकाला कितना है, 7। तो हमारे पास H इज इक्वल टू आ जाएगा 7√3, कितना प्राप्त हो जाएगा, 7√3 मीटर। अब देखिए यहाँ लिखेंगे अतः टॉवर की ऊंचाई, अतः टॉवर की ऊंचाई। तो टॉवर की ऊंचाई बच्चों कितनी आ जाएगी, ये हमने लिया था H + 7 मीटर। तो H की वैल्यू कितनी आ गई है, H की वैल्यू आ गई 7√3 + 7। अब देखिए यहाँ से हम इसको क्या लिख सकते हैं, 7 कॉमन आ जाएगा, √3 + 1 मीटर, अर्थात ये कितना हो जाएगा, 7√3 का मान 1.732 + 1 मीटर। इसको हम कंप्लीट कितना लिख सकते हैं, इसकी वैल्यू हो जाएगी 7 और 2.732 मीटर, इसका गुणन करवाएंगे तो अब हमारे पास इसकी वैल्यू आ जाएगी 19.32 मीटर समथिंग। इसकी वैल्यू किसकी प्राप्त हुई है, टॉवर की ऊंचाई। कैसे निकाला, जैसे जैसे बोला पहले वो डायग्राम बनाया और फिर हमने निकाला कि भाई ये जितनी डिस्टेंस है उतनी डिस्टेंस ये होगी, तो इसकी वैल्यू निकाल करके इसकी वैल्यू में इसका मान पुट किया तो ये वैल्यू प्राप्त हो गई। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार से है, एक 12 मीटर ऊंचा पेड़ तेज हवा से इस प्रकार टूट जाता है कि उसका शीर्ष जमीन को छूने लगता है और जमीन के साथ कितने डिग्री का एंगल बनाता है, 60 डिग्री का। तो ज्ञात कीजिए तेज हवा से पेड़ जमीन से कितनी ऊंचाई से टूटता है। तो देखिए इसका पहले डायग्राम बनाते हैं हम। ये क्या बोल रहा है, ये हमारा क्या है, 12 मीटर ऊंचा एक पेड़ है, ठीक है। आंधी आने या तेज हवा से ये पेड़ यहाँ से टूट जाता है, मान लीजिए यहाँ से टूट करके ये या तो इधर गिरेगा या उधर। तो ये ज़मीन, यानी कि ये ज़मीन पर पेड़ खड़ा था तो इस ज़मीन के साथ ये कितने डिग्री का एंगल बना रहा है, ज़मीन के साथ ये 60 डिग्री को कोण बनाता है, यानी ये ज़मीन के साथ ये 60 डिग्री के कोण के साथ इसको छूने लगता है, ठीक है। ये ऊपर का जो भाग था वो टूट करके इधर नीचे की ओर गिरा है, ठीक है। तो अब देखिए कि यहाँ से ये पहले टोटल पेड़ कितना था हमारे पास, 12 मीटर का, तो इसको मैंने ले लिया 12 मीटर, ठीक है टोटल। अब यहाँ से कितनी ऊंचाई से टूटता है, ज़मीन से कितनी ऊंचाई से, यहाँ से टूटा तो ये डिस्टेंस हमारे पास कितनी है, ये डिस्टेंस मैं मान लेता हूँ h मीटर है, कितनी है, h मीटर है। तो ऊपर वाली हमारे पास कितनी बचेगी, ये बचेगी 12 - h मीटर, कितनी बचेगी, 12 - h। कैसे, टोटल पेड़ 12 था तो यहाँ से टूटता है 12, यानी h मीटर का तो टोटल 12 - h, तो ये हमारे इधर कितनी प्राप्त हो जाएगी, 12 - h मीटर। कैसे लिखा, जो टूटा हुआ भाग है वही इधर गिर रहा है तो ये 12 - h। तो देखिए ये एक समकोण त्रिभुज है A, B और C। हमारे को क्या निकालना है, h की वैल्यू, यानी ज़मीन से कितनी ऊंचाई से पेड़ टूटता है। तो मान लिया था हमने क्या कि भाई माना पेड़ ज़मीन से h ऊंचाई से टूट जाता है, पेड़ कितनी ऊंचाई से टूट जाता है, h ऊंचाई से, आंधी आने से या तेज हवा आने से। तो अब इसमें देखिए समकोण त्रिभुज कौन सा हमारे पास, इसके लिए डायरेक्ट समकोण त्रिभुज हमारे पास प्राप्त हो रहा है ABC में।
तो हमारे को h की वैल्यू निकालनी है। तो इसके लिए देखिए हमसे इसमें क्या पूछा गया है कि भाई ABC और कोण की वैल्यू दे रखी है 60 डिग्री। तो ये कोण लेना है, ये भुजा लेनी है, ये भुजा, यानी तीनों के बीच में रिलेशन। तो कोण की सम्मुख भुजा लंब और सबसे बड़ी भुजा कर्ण। लंब और कर्ण का जो फॉर्मेट होता है वो होता है साइन थीटा इज इक्वल टू लंब बटा कर्ण। ठीक है, तो अब देखिए साइन थीटा की वैल्यू कितनी है 60 डिग्री, और लंब का मान कौन सी भुजा है हमारे पास AB, और कर्ण का मान AC। तो साइन 60 का मान √3/2 इज इक्वल टू AB का मान कितना है h, और AC का मान कितना है 12 - h। ठीक है, दोनों वैल्यू पुटअप कर दी। अब देखिए यहाँ से h की वैल्यू निकालनी है, तो √3 गुणा में 12 - h इज इक्वल टू 2h, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। अब ये हो जाएगा 12√3 माइनस √3h इज इक्वल टू 2h। ठीक है, तो यहाँ से हम इसको क्या लिखेंगे 12√3 इज इक्वल टू 2h प्लस √3h, उधर से एंड कर दिया। तो यहाँ से ये सॉल्यूशन क्या आ जाएगा 12√3 और h कॉमन लेने के बाद हमारे पास क्या बचेगा, ये हो जाएगा √3 प्लस 2। ठीक है, तो h की जो वैल्यू है वो प्राप्त हो जाएगी 12√3 बटे में √3 प्लस 2। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब देखिए यहाँ से हम इसका क्या सॉल्यूशन लिख सकते हैं, h इज इक्वल टू 12, चाहे तो इसका परिमेयकरण करके भी हम रूट को हटा सकते हैं, और परिमेयकरण यदि हम नहीं करें तो इसके अंदर √3 की वैल्यू पुट करके इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। परिमेयकरण के माध्यम से इसको कैसे करेंगे, 12√3 इज इक्वल टू ये हमारा √3 प्लस 2 तो है, और इसको गुणा करवा देंगे √3 माइनस 2 से, ऊपर नीचे गुणा करवा दिया √3 माइनस 2 से परिमेयकरण। तो अब देखिए यहाँ से ये क्या हो जाएगा 12√3 माइनस यहाँ हमारे पास गुणा में है √3 माइनस 2। अब a प्लस बी a माइनस बी, √3 का स्क्वायर 3 माइनस 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, अर्थात हमारे पास क्या प्राप्त हो जाएगा माइनस का 1। तो ये माइनस 12√3 गुणा में कितना आ जाएगा √3 माइनस 2। ठीक है, अब इसको अंदर गुणा करवाएंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा माइनस का 12√3 इंटू √3 3। ठीक है, और माइनस इसके साथ होने के बाद हो जाएगा माइनस माइनस प्लस का 24√3। तो ये सॉल्यूशन हमारे पास हो जाएगा 12 इंटू 3 माइनस के 36 प्लस 24 इंटू इसका मान 1.732। अब इसका गुणन करके जैसे हम घटाएंगे तो हमारे पास इसकी वैल्यू प्राप्त हो जाती है। तो अब हमने इसमें कुछ भी नहीं किया, क्या क्या था कि भाई किस ऊंचाई से ये टूटता है, तो यानी कि हमने मान लिया h ऊंचाई से टूटता है। अब क्वेश्चन में ये भी पूछा जा सकता है कि टूटे हुए भाग की हमारे को क्या बतानी है, लंबाई बतानी है कि भाई कितना भाग टूटा हुआ है। तो टोटल कितना था 12 था, कितनी ऊंचाई से टूटता, मान लो 5 से टूटता है, तो 12 में से 5 जाएंगे, कितने बचेंगे 7, यानी कि टूटे हुए भाग की लंबाई कितनी आ जाएगी 7। तो वो ये क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करता है वो आपसे क्या पूछ रहा है। अब इसको आगे सॉल्व करना है। अब आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार से है, यदि सूर्य का उन्नयन कोण 30 डिग्री से 60 डिग्री में परिवर्तित होता है, कितने में, पहले 30 डिग्री का था, फिर कितना होता है 60 डिग्री हो जाता है, तो इन दोनों उन्नयन कोणों पर 15 मीटर ऊंचे खंबे की छाया की लंबाई में कितना अंतर है वो हमारे को बताना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए ये हमारे पास एक खंबा है, इस खंबे की ऊंचाई कितनी हमारे पास 15 मीटर है, कितनी है 15 मीटर ऊंचा ये खंबा है। ठीक है, अब सूर्य का जो उन्नयन कोण है वो पहले इसमें कितने था 30 डिग्री का था, और 30 से किस में परिवर्तित हो गया 60 में। तो ये हमारे पास पहले इसका कितना, इसका उन्नयन कोण था 30 डिग्री का। ठीक है, और 30 से किस में बदल जाता है, ये 60 डिग्री में बदल जाता है, यानी ये कोण 30 डिग्री का था, अब ये किस में आ गया 60 डिग्री में आ गया। यानी कि जब 30 डिग्री का था तो इसकी छाया की लंबाई ये थी, और 60 डिग्री का हुआ तो इसकी छाया की लंबाई ये हो गई। तो अब इसमें छाया की लंबाई में जो अंतर है वो बताना हमारे को, भाई कितना फ़र्क पड़ गया इसके अंदर, A B C और D। पहले ये लंबाई थी फिर ये थी, तो इसकी छाया की लंबाई का जो अंतर है वो हमारे को बताना, ये डिस्टेंस, ये मैंने मान ली इसकी छाया की लंबाई में अंतर कितना है x मीटर है, और ये डिस्टेंस इसमें कितनी दे रखी है 15 मीटर की, यानी कि इसकी क्या है ऊंचाई है। ठीक है, और ये हमारा समकोण त्रिभुज है। अब देखते हैं तो हमारे को क्या चाहिए छाया का अंदर, तो यहाँ लिखेंगे माना खंबे की छाया की
लंबाई में अंतर x मीटर, ये मैंने मान लिया था। ठीक है, अब देखिए खंबे की जो ऊंचाई है वो कितनी है हमारे पास, खंबे की ऊंचाई का जो मान है वो है हमारे पास दे रखा है 15 मीटर है। ठीक है, तो देखिए अब हम इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे। पहले ये समकोण त्रिभुज लेंगे छोटे वाला, तो यहाँ ले लेते हैं समकोण त्रिभुज, कौन सा है ये, ABC में। तो समकोण त्रिभुज ABC के अंदर देखिए किस प्रकार से सॉल्यूशन होगा कि ये कोण, ये भुजा और ये भुजा, तो कोण की सम्मुख भुजा लंब और आधार, तो लंब और आधार किस में आएंगे, tan 60 इज इक्वल टू AB बटा BC। tan 60 का मान हो जाएगा 1/√3 इज इक्वल टू AB का मान, 15/BC का मान, BC निकालना है। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ से हम इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे। अब tan 60 का जो मान है वो होता है √3 और यहाँ से AB का मान हमारे पास कितना है 15 और हमारे पास में BC निकालना है, तो BC का BC, तो BC इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 15/√3। अब देखिए बटे का √3 हटाना है तो हम इसका परिमेयकरण करवाएंगे, ऊपर नीचे इसको √3 से गुणा करवाएंगे तो ये आ जाएगा 5√3 मीटर। किसकी वैल्यू आई है, BC की वैल्यू। अब बड़े वाला त्रिभुज लेंगे ABD, तो ये हो जाएगा समकोण त्रिभुज ABD में, समकोण त्रिभुज ABD का प्रयोग करेंगे तो हमारे पास फॉर्मेट क्या बनेगा, कौन सा एंगल है इसके अंदर, tan 30 डिग्री का, लंब इसकी सम्मुख भुजा कितनी है AB बटा आधार कौन सी है इसके अंदर, BC प्लस CD, दोनों का योग। tan 30 का मान होता है 1/√3 इज इक्वल टू AB का मान 15/BC का मान हमारे पास, BC रहने दो कोई दिक्कत नहीं, प्लस CD का मान x। अब देखिए इसके अंदर हम चाहें तो इसकी वैल्यू BC की भी पुट कर सकते हैं, कितनी वैल्यू है 5√3, तो ये पुट कर दिया। अब देखिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हम इसका करवाएंगे तो क्या प्राप्त हो जाएगा, 5√3 प्लस x इज इक्वल टू 15√3, इधर और इधर वज्र गुणन से, तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 15√3 माइनस 5√3 अर्थात x की वैल्यू 10√3। तो यहाँ से हम इसको क्या लिख सकते हैं, 10 गुणा 1.732, √3 का मान रखा और गुणन करवाएंगे तो 17.32 यानी 32 मीटर। किसकी वैल्यू है, दोनों खम्भों के बीच छाया की जो लंबाई का अंतर है वो हमारे को कितना प्राप्त हुआ, 17.32 मीटर। तो अब इन वीडियो को देखना आपको, और इसके जो भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन और बनते हैं इन्हीं टाइप के, उनका अध्ययन करना है। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।